मैं आत्मा मस्तक में चमक रही हूँ और मेरे सामने बाप दादा, उनकी भ्रिकुटी में बिंदु, बिंदु बाप दादा और बिंदु मैं बाप दादा के महावाक्य को सुन रही हूँ। सभी अपने को आत्मा निश्चित कर बैठे। ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। तो कल हमने बस पाठ पढ़ा था, तो आज उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बाबा ने कहा कि स्पूत बच्चों की निशानी क्या होती है। स्पूत बच्चे सर्व खजानों से भरपूर होते हैं। उनकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन से, मुख से, संपर्क से सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है। ऐसे बच्चे सदा बाप के साथ हैं और साथी भी हैं और बाप दादा को कंबाइंड अनुभव करते हैं और किसी की ताकत नहीं जो बाप दादा से उनको कोई अलग कर सके। फिर बाबा ने कहा कि जीवन में उड़ती कला और गिरती कला का आधार दो बातें हैं, भावना और भाव। चेक करो कि हम हर आत्मा के प्रति मेरी शुभ भावना, शुभ भाव रहता है। जो सदा हर एक प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता वही माला का समीप मन का बन सकता है। फिर बाबा ने आगे आज दादियों से मुलाकात की। सबसे पहले जानकी दादी से उन्होंने कहा, शारीरिक सहयोग की भी सेवा दिल से की है, इसलिए शरीर की आयु इन दुआओं से बढ़ रही है। सिर्फ ब्राह्मणों के दृढ़ परिवर्तन के लिए विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। और ग्रुप नंबर 1 से मिले बाबा, तो बाबा ने कहा बचने के लिए बुद्धि को शुद्ध संकल्पों में, व्यर्थ से बचने के लिए बुद्धि को शुद्ध संकल्पों में बिजी रखो। यह रोज की मूली रोज के लिए शुद्ध संकल्प है। फिर ग्रुप नंबर 2, अचल अडोल बनने के लिए रोज 3 बिंदुओं का तिलक लगाओ। त्रिकालदर्शी बन करके करो तो हर कार्य श्रेष्ठ होगा। और समय पर फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू होना था, हो रहा है। अच्छा, अब आगे महावाक्यों को पढ़ते हैं। दादी जी से मुलाकात, दादियों से मुलाकात। जानकी दादी से, अपनी हिम्मत और सर्व के सहयोग की दुआएं शरीर को चला रही हैं। समय पर शरीर भी सहयोग दे देता है। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा दुआओं की मदद। तो विशेष आत्माओं को यह एक्स्ट्रा मदद मिलती ही है। तो दूसरों का सहयोगी बनना है, शरीर द्वारा, स्थूल कर्म द्वारा सहयोगी बनना है। थोड़ा शरीर को रेस्ट भी देना पड़ता है। अगर नहीं देते हैं तो वह खिट खिट करता है। जैसे औरों को जो चाहता है वो दे देते हो ना। किसको शांति चाहिए, किसको सुख चाहिए, किसको हिम्मत चाहिए, तो देते हो ना। तो शरीर को जो चाहिए वो भी दे दिया करो। इसको भी तो कुछ चाहिए ना, क्योंकि यह शरीर भी अमानत है ना। तो शरीर अमानत है। तो जानकी दादी रोज अपने शरीर को शाकाश देते थे। तो उठते ही अपने शरीर को आवश्यक 5 मिनट शाकाश जरूर दें, क्योंकि सभी कुछ हमने शरीर से ही करना है। यह पुरुषार्थ भी बिना शरीर के नहीं हो सकता। इसको भी संभालना तो पड़ता है ना। अच्छी हिम्मत से चला रही हो और चलना ही है। समय पर आवश्यकता अनुसार जैसे शरीर आपको सहयोग दे देता है, तो आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग दे दो। नॉलेजफुल तो हो ही अच्छा है, क्योंकि इस शरीर द्वारा ही अनेक आत्माओं का कल्याण होना है। आप लोगों के सिर्फ साथ के अनुभव से ही सब बहुत बड़ी मदद का अनुभव करते हैं। हाजिर होना भी सेवा की हाजिरी हो जाती है।
चाहे स्थूल सेवा ना भी करें, लेकिन हाजिर होने से हाजिरी पड़ जाती है। सेकंड भी सेवा के बिना ना रह सकते हो, ना रहते हो। सेकंड भी हमें सफल करना है। इसलिए सेवा का जमा का खाता जमा हो ही रहा है। बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, बजाती रहेंगी। अच्छा पाठ मिला है ना? इतना बढ़िया पाठ ड्रामा अनुसार दुआओं के कारण मिला है। ये ब्राह्मण जन्म के आदि के संस्कार, रहम दिल और सहयोग की भावना का फल है। चाहे तन से, चाहे मन से, रहम दिल और सहयोग की भावना का पाठ आदि से मिला हुआ है। इसलिए उसका फल सहज प्राप्त हो रहा है। शारीरिक सहयोग की भी सेवा दिल से की है। इसलिए शरीर की आयु इन दुआओं से बढ़ रही है। तो बाबा हमारा ध्यान किस पर खिंचवा रहे हैं? हमें सहयोग देना है शारीरिक रूप से। ये मेरा खुद का आपको एक्सपीरियंस में, मैंने ये लास्ट ईयर भी सोचा था कि बाबा कहता ना कि आप 1 जनवरी को संकल्प लें, तो मैंने लास्ट ईयर भी लिया था। मैं हर किसी को रोज कुछ ना कुछ सहयोग दूंगी, तो नहीं कर पाई। लेकिन इस बार मैंने पूरे दृढ़ता के साथ मन को पक्का किया, मुझे करना ही है। अब 1 जनवरी से मैं कर रही हूँ। जैसे अम, दूसरों की गाड़ी साफ कर दी, कमरा साफ कर दिया, वार्डरोब साफ कर दी, कपड़े वाली कमरे की खिड़की साफ कर दी। रोज का एक एक्स्ट्रा काम जो मेरी लिस्ट में नहीं है, उसके अलावा मुझे करना है। तो बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज 5 मिनट एक्स्ट्रा लगाती हूँ, कभी 5 मिनट्स, कभी ज़्यादा भी लग जाते हैं। घर पर हो तो ज़्यादा समय लगता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं बिल्कुल भूल गई, बिल्कुल स्किप हो गया मेरे मन से। और वो हुआ कब, पता कब पर चला, जब मैं रात को सोने जा रही थी, एट द एंड ऑफ द मोमेंट। तो फिर मैं उठी और मेरे पास रीचेबल सिर्फ मेरी अपनी ही वार्डरोब है, कपड़ों की अलमारी। मैंने उठकर उसको साफ किया, उसको अरेंज किया, रीअरेंज किया, और आज तक कंटिन्यू कर रही हूँ। अब बहुत कम भूलती हूँ, क्योंकि ये मेरा संस्कार बन चुका है कि एक मुझे आ, घर की हर जॉइंट फैमिली है हम सब, तो एटलीस्ट किचन साफ हो, कोई भी किसी को चीज़ ढूंढनी ना पड़े, कोई भी चीज़ है सब अपनी अपनी जगह पर हो, क्लीनिनेस हो पूरी, घर की गार्डन साफ हो, एनवायरनमेंट को क्लीन करके रखें। तो ये मेरा दृढ़ संकल्प कि स्थूल मुझे एक काम करना ही करना है, तो इसमें मैं मोस्टली सक्सेसफुल हुई हूँ। तो यही बाबा कह रहे हैं कि हमें सहयोग देना है और रहम दिल। और कभी भी किसी के प्रति व्यर्थ चलता है तो ये रहम दिल बहुत अच्छा गुण है, इसको हम यूज करें, मैं यूज करती हूँ, तो व्यर्थ बंद हो जाता है। तो हर किसी के प्रति कॉन्स्टेंटली हमें मर्सीफुल विजन रखनी है हर आत्मा के प्रति। तो आगे दादी जी से, अच्छा सर्विस करके आई हो। यह ड्रामा भी सहयोगी बनता है और ये शुभ भावना का फल और बल मिलता है। संगठित रूप में शुभ भावना ये फल देती है। तो अच्छा रहा और अच्छे से अच्छा रहना ही है। आई थिंक बाबा प्रकाश मणि दादी जी से बात कर रहे हैं। अभी तो और भी अवस्थिति द्वारा विश्व की आत्माओं को और सेवा में आगे बढ़ने का बल मिलेगा। तो हमें अवस्थिति बनानी है, व्यक्त भाव से परे होना है। सिर्फ ब्राह्मणों के दृढ़ परिवर्तन के लिए विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। ब्राह्मणों का परिवर्तन कभी पावरफुल होता है, कभी हल्का होता है। तो ये हलचल भी कभी जोर पकड़ती है, कभी ढीली होती है। तो प्रकृति की बाबा बात कर रहे हैं। संपन्न बनने तो यही ब्राह्मण हैं, हमने ही संपन्न बनना है। अच्छा आगे चंद्रमणि दादी जी से, बेहद की चक्रवर्ती बन गई, आज यहाँ कल वहाँ। तो इसको ही कहा जाता है विश्व की आत्माओं से स्वतः और सहज संबंध बढ़ना। तो हमेशा हम सर्व आत्माओं से कनेक्टेड रहें, विश्व को जरूर साकाश दें, ग्लोब को इमर्ज करके। हो सके तो रोज एक कंट्री को साकाश जरूर दें।
तो यहाँ पर आए थे, दीदी आए थे अफ्रीका से। उन्होंने बताया कि वो रोज एक दिन एक कंट्री को साकाश देते हैं। वदंती दीदी, विश्व का राज्य करना है, विश्व कल्याणकारी हैं, तो कोने कोने में पांव तो रखने चाहिए ना। इसलिए देश विदेश में चांस मिल जाता है। प्रोग्राम ना भी बनाओ, लेकिन यह ड्रामा अनुसार संगम की सेवा भविष्य को प्रत्यक्ष कर रही है। इसलिए बेहित की सेवा और बेहित के संबंध संपर्क बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। स्टेट का राजा तो नहीं बनना है, विश्व का बनना है। पंजाब का राजा तो नहीं बनना है, वे तो निमित्त ड्यूटी है, ड्यूटी समझकर निभाते हो। बाकी ऑर्डर करें कि मधुबन निवासी बनना है, तो सोचेंगे क्या कि पंजाब का क्या होगा? नहीं, जब तक जहाँ की जो ड्यूटी है बहुत अच्छी तरह से निभानी ही है। अटैच नहीं होना, निभानी है। और जो जो बाबा ऑर्डर दे उसको उससे डिटैच होकर फिर उसकी पालना भी करनी है। आगे फिर जानकी दादी जी से अभी कहें कि आप फौरन से यहाँ आ जाओ तो बैठ जाएंगी ना? बाप भेजते हैं, खुद नहीं जाती हो। आखिर तो सभी को यहाँ आना ही पड़ेगा ना, इसलिए बार बार आते आते फिर रह जाएंगे। चक्कर लगाकर आ जाते हो ना, इसलिए न्यारे भी हो और सेवा के प्यारे भी। देश और व्यक्तियों के प्यारे नहीं, सेवा के प्यारे। अच्छा, सबको याद देना, अवक्त वर्ष की मुबारक देना। फिर आगे है अवक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, ग्रुप नंबर 1। व्यर्थ से बचने के लिए बुद्धि को शुद्ध संकल्पों में बिजी रखो। सदा खुश रहते हो या कभी खुश रहते हैं और कभी खुशी के बजाय कोई व्यर्थ संग व संकल्प में आ जाते हो? अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प चलता है, वह व्यर्थ संग मिलता है, तो खुशी समाप्त हो जाती है। क्योंकि व्यर्थ संग व व्यर्थ संकल्प बोझ है और खुशी हल्की चीज है। इसलिए देखो, जब खुश होते हैं तो नाचते हैं। जो हल्का होगा वह खुशी में नाचता है। शरीर कितना भी भारी हो, लेकिन मन हल्का होगा तो भी नाचेगा। मन भारी होगा तो हल्का भी नाचेगा नहीं। तो खुशी है हल्कापन और व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ संग है भारी बोझ। तो बाबा ने कल भी कहा था हम बच्चों को टेंशन फ्री रहना है। यह नहीं सोचना कि हम टेंशन मुक्त बन जाएंगे, हमें टेंशन मुक्त बनना ही है। अटेंशन नो अटेंशन। और बाबा ने कहा था हमें चिंता नहीं करनी, विश्व में शांति बनाए रखनी है, सजग रहना है। ये कल बाबा ने कहा था। तो बाबा बोले तो खुशी है हल्कापन और व्यर्थ संकल्प का व्यर्थ संग है भारी बोझ। बोझ सदा नीचे ले आता है और हल्की चीज सदा ऊंची जाती है। तो खुश रहने का सहज साधन है सदा हल्के रहो। हल्के रहेंगे तो खुश रहेंगे। अर्थात मन से सदा हल्के। शुभ शुद्ध संकल्प हल्के हैं और व्यर्थ संकल्प भारी हैं। जब भी किसके व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो क्या अनुभव करते हो? माथा भारी हो जाता है, बोझ है, तभी तो माथा भारी करता है ना। तो सदा बाप के संग में रहना और सदा बाप के दिए हुए शुद्ध संकल्पों में रहना। यह रोज की मुरली, रोज के लिए शुद्ध संकल्प हैं। तो कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा मिले हैं। जब कोई अच्छी चीज व बढ़िया चीज मिल जाती है तो हल्की अर्थात घटिया चीज को क्या करेंगे? खत्म करेंगे ना। व्यर्थ को खत्म करना है तो शुद्ध संकल्प मुरली से रोज उनका मनन चिंतन करना है। सारा दिन बुद्धि को बिजी रखने के लिए
रोज सवेरे सवेरे बाप शुद्ध संकल्प देते हैं। जहाँ शुद्ध होंगे वहाँ व्यर्थ नहीं होंगे। बुद्धि को खाली रखते हो इसलिए व्यर्थ आते हैं। यही सहज उपाय है, साधन है कि सदा शुद्ध संकल्पों से बुद्धि को बिजी रखो। खुश रहना है, सिर्फ याद नहीं रखना, लेकिन सदा खुश रहना है। तो सदा खुश रहें, छोटी छोटी बातों में अपनी खुशी का अनुभव करें। उस खुशी के अनुभव से हम खुशी का वातावरण बनता है और खुशी की किरणें चारों तरफ फैलती हैं। कल मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। पहली बार होया, फर्स्ट टाइम मैं जब सेंटर पे जब गई, मुरली के बाद बाप दादा के कमरे में गई, तो मैं टोटली सोल कॉन्शियस थी और बाबा से सोल के स्वरूप में बात कर रही थी और बाबा को सोल के रूप में देखकर अपनी चमकती हुई बिंदु के ऊपर अटेंशन देकर फर्स्ट टाइम हुआ। नहीं तो हमेशा कभी भी अपनी आत्मा की तरफ ध्यान नहीं गया और बड़ा अच्छा लगा और बहुत अच्छा अनुभव भी रहा और मैं काफी समय बाबा के पास बैठी रही। उठने को दिल नहीं कर रहा था लेकिन समय हो गया था। तो ये खुशी मेरे सारे दिन कायम रही, अनुभव कायम रहा। ऐसे छोटी छोटी खुशियां हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, उससे उसका अनुभव जरूर करें और दूसरे से शेयर करें ताकि दूसरे भी उससे लाभ उठा सके। और मुझे दूसरी खुशी रहती है अपना चार्ट बनाने में, उसके से बहुत मुझे खुशी अनुभव होती है। तो अपनी अपनी हर को फाइंड आउट करना है कि मुझ में किस बात में मुझे खुशी मिलती है और उसको जिससे अपना कल्याण और दूसरों का कल्याण हो, ऐसा कार्य करने हैं। खुश रहना है, सिर्फ यही याद नहीं रखना, लेकिन सदा खुश रहना है। यह सोचो कि ब्राह्मण खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है ना, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है ना। देवताओं से भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों की खुराक ही खुशी है, इसलिए गाते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। अगर कोई सदा खुश रहता है तो पूछते हैं ना, आपको क्या मिला है। आप लौकिक जीवन से अलौकिक जीवन वाले हो गए। तो ये अलौकिकता की झलक चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए। जितना सोल कॉन्शियस रहेंगे उतना अलौकिकता दिखाई देगी, अपने आप चेहरे से दिखाई देगा। ऐसे नहीं, मैं अंदर से तो खुश रहती हूँ, बाहर से दिखाई नहीं देता, अंदर का बाहर अवश्य आता है। तो सदा चेक करो कि हमारा चेहरा और चलन अलौकिकता की झलक दिखाता है। अच्छा, तो सदा खुश रहो। कोई भी परिस्थिति आ जाए तो मेरी जो है अंदर की स्थिति नहीं हिले। ग्रुप नंबर 2, अचल अडोल बनने के लिए रोज 3 बिंदुओं का तिलक लगाओ। अपने को त्रिकालदर्शी अनुभव करते हो, पूछ रहे हैं बाबा। संगम युग पर बाप सभी आत्माओं को त्रिकालदर्शी बनाते हैं क्योंकि संगम युग है श्रेष्ठ ऊंचा। तो जो ऊंचा स्थान होता है वहां खड़े होने से सब कुछ दिखाई देता है। तो संगम युग पर खड़े होने से तीनों ही काल दिखाई देते हैं। एक तरफ दुख धाम का ज्ञान है, दूसरी तरफ सुख धाम का ज्ञान है और वर्तमान काल संगम युग का भी ज्ञान है। तो त्रिकालदर्शी बन गए ना, त्रिकालदर्शी बन गए ना। तीनों ही काल का ज्ञान इमर्ज है, तीनों ही काल समृद्धि में रखो। कल दुख धाम में थे, आज संगम युग में हैं और कल सुखधाम में जाएंगे। जो भी कर्म करो वह त्रिकालदर्शी बन करके करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सोल कॉन्शियस होके हम कर्म करेंगे तो अपने आप श्रेष्ठ होगा, व्यर्थ नहीं होगा, समर्थ होगा। समर्थ कर्म का फल समर्थ मिलता है। त्रिकालदर्शी बनने से यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, यह सब क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाते हैं। नहीं तो बहुत क्वेश्चन उठते हैं। क्यों का क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है और त्रिकालदर्शी बनने से फुल स्टॉप लग जाता है। नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप लग गया ना। फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाने से बिंदी रूप सहज आ जाता है। तो ये प्रैक्टिस करनी है आज के लिए, फुल स्टॉप लगाना है।
घर पर हो तो ट्रैफिक कंट्रोल 1 घंटे की जगह उसको थोड़ा कम करें। यदि आपके पास फुर्सत है, आप बैठ कर कुछ कर रहे हैं तो ट्रैफिक कंट्रोल कम करें ताकि उसकी प्रैक्टिस बढ़े। बाप दादा सदा कहते हैं कि अमृत वेले सदा 3 बिंदुओं का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप भी बिंदी। आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और फुल स्टॉप भी बिंदी। और पिछली से पिछली मूल्य में बाबा ने कहा था सेकंड भी बिंदी है। ये 3 बिंदी का तिलक अर्थात समृद्धि का तिलक, मस्तक समृद्धि का स्थान है, इसलिए तिलक मस्तक पर ही लगाते हैं। 3 बिंदुओं का तिलक लगाना अर्थात समृद्धि में रखना। फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। यह क्यों और क्या ही हलचल है, तो अचल रहने का साधन है अमृत वेले 3 बिंदुओं का तिलक लगाओ। ये भूलो नहीं। जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ। इसके लिए बहुत पहले की प्रैक्टिस चाहिए, तो तब उस समय फुल स्टॉप लगेगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा, समय लगेगा। ऐसे नहीं कि याद था लेकिन उस समय भूल गया। गाड़ी में यदि समय पर ब्रेक ना लगे तो फायदा होगा या नुकसान, तो समय पर फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू, होना था, हो रहा है। नथिंग न्यू, होना था, हो रहा है। और साक्षी होकर के देख करके आगे बढ़ते चलो। तो 2 पाठ या पाठ बाबा ने पढ़ाए, नथिंग न्यू और साक्षी। ड्रामा पर पूरा पूरा विश्वास, निश्चय। तो त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत तीनों को जान, जैसा समय वैसा अपने को सदा सेफ रख सको। ऐसे नहीं कि यह समस्या बहुत बड़ी थी ना, छोटी होती तो मैं पास हो जाती, लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो ना, तो बड़े हुए ना। बड़े के आगे समस्या नहीं है, लेकिन खेल है। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। जब अपने को जिम्मेवार समझते हो तब चिंता होती है, और बाप को जिम्मेवार समझते हो तो निश्चिंत हो जाते हो। कई बार कहते हैं ना, क्या करें, जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है। लेकिन ट्रस्टी बन निभाओ, गृहस्थी बनकर निभा नहीं सकेंगे। ट्रस्टी बन करके निभाने से सहज भी होगा और सफल भी होंगे। तो सब चिंता छोड़कर जाना। जिनके पास थोड़ी बहुत हो तो छोड़कर जाना, साथ नहीं ले जाना। वैसे तीर्थ पर कुछ छोड़कर आते हैं ना, तो यह भी महान तीर्थ है ना। तो सदा के लिए निश्चिंत, निश्चय बुद्धि। समझा, किचड़ा साथ में नहीं रखा जाता है। माताओं को आदत होती है, पुरानी चीज भी होगी तो गांठ बांध कर रख देंगे। इसलिए देखते रहें, कोई पुरानी चीज जिसको नहीं यूज करते उसको दूसरे को किसी को दे दें। तो यह भी गांठ बांध कर नहीं जाना। माताएं गठड़ी बांधती हैं, पांडव जेब में रखते हैं। तो हमें गृहस्थनी ट्रस्टी बनना है, तो इसे छोड़कर निश्चित निश्चिंत अर्थात सदा अचल अडोल स्थिति में रहना। अच्छा, गृहस्थी का बोझ नहीं होना चाहिए, हमें ट्रस्टी बनना है। सब चिंता बाबा को दे देनी है, बाबा से याद प्यार लेंगे। चारों ओर के सर्व स्नेह का सबूत देने वाले, चारों ओर के सर्व स्नेह का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को, सदा बाप समान फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव रखने वाली विजयी आत्माओं को, सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को,
सदा विजयी बन, विजयी माला में समीप आने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का अव्यक्त वर्ष की मुबारक के साथ साथ याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे विजयी बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद, प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का सुनने के लिए। ओवर टू यू नाउ निपुण बहन, कंटिन्यू करें। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो अब हम सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। जिसको भी पॉइंट शेयर करना हो हैंड रेज कीजिए या तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को व्यर्थ से बचने के लिए बुद्धि को शुद्ध संकल्प में बिजी रखो। तो कल भी जैसे वरदान बाबा ने दिया था ना कि जब मनन शक्ति होगी ना तो उससे अपने आप शक्ति बनेगी, अंदर से मनन करके मक्खन निकलेगा, तो मक्खन से शक्तिशाली बन जाएंगे। और माया है और जो व्यर्थ चलता है ना वो सब खत्म हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जो रोज की मुरली है ना वो शुद्ध संकल्प है, तो उसका मनन करो, उसमें मगन हो जाओ। कोई भी एक पॉइंट वरदान ले लें या स्लोगन ले लें, ये जो अव्यक्ति मास का चल रहा है वो ले लें, या फिर धारणा के लिए जो मुख्य पॉइंट हैं, तो कितने मुरली के खजाने भरे हुए हैं। एक पॉइंट भी लेके उसको मनन करें, ऐसा बाबा ने क्यों कहा, इससे क्या मतलब, इसका अगर हम करते जाएंगे तो करते जाएंगे अंदर। जैसे कि ना दूध को जब फेंटते हैं तो दही बनता है, फिर दही को फेंटते हैं तो क्या बनता है, मक्खन निकलता है ना। दूध को जमाने के बाद दही, दही से मक्खन, और मक्खन से घी निकलता है, घी खाते हैं तो शक्तिशाली हो जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है। तो मुरली का भी महा जो वाक्य है वो मक्खन है। रोज मनन करें एक पॉइंट को तो सदा खुश रहेंगे और हमारा चेहरा चलन अलौकिकता की झलक दिखाएगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी पूनम बहन आप बोलिए। ओम शांति। तो बहुत सुंदर मुरली अव्यक्त वर्ष बाबा ने कहा, इस साल को 93 को जैसे दिया गया था, तो बाबा ने बहुत सुंदर बताया कि इस वर्ष में पूरी तरह से हमें सपूत बनकर सबूत देना है। तो आज तो 26 चल रहा है, तो आज तक हम कितने सपूत बने हैं, तो बाबा को सबूत देना है। और आज बाबा ने कहा अचल अडोल बनने के लिए, बाबा ने कहा बिंदियां लगानी है, 3 बिंदियां, और समय भी बताया। सुबह से ही अगर हम ये एक बात कर लेते हैं तो सारे दिन में हम त्रिकालदर्शी बनकर कार्य कर सकते हैं। हमेशा हम सोचते हैं कि कैसे करें, तो बाबा ने आज सहज विधि बता दी है कि अपने आप को त्रिकालदर्शी बनाकर सारे कर्म करने हैं।
एक तरफ दुख धाम का ज्ञान है, दूसरी तरफ सुख धाम का ज्ञान है, और वर्तमान काल संगम युग का भी बाबा ने कहा बच्चों को ज्ञान है। तो अचल अडोल बनो। अब भी समय एकदम अंत पे पहुंच गया है। तो बाबा ने कहा रोज 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। हम क्या करते हैं, एक दिन लगाते हैं, दूसरे दिन भी लगाते हैं, तीसरे दिन शायद भूल भी जाते हैं। तो बाबा ने आज फिर से पक्का कराया कि अमृत वेले सदा 3 बिंदियों का तिलक जरूर लगाओ। आप भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू है, तो उसको भी फुल स्टॉप बिंदी लगा दो। तो सफलता है ही। अचल अडोल रहेंगे, कोई का क्या क्यों का प्रश्न ही नहीं आएगा, हलचल आएगी ही नहीं। तो बाबा ने पक्का कराया है कि अचल रहने का साधन ही एक ही है कि अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। यह भूलो मत। सभी को बातों को फुल स्टॉप। अच्छा, ओम शांति। जी ओम शांति नमिता दीदी बोलो। जी, ओम शांति बोलिए। बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण जन्म के आदि के संस्कार रहम दिल और सहयोग की भावना का फल है, चाहे तन से चाहे मन से। रहम दिल और सहयोग की भावना का पाठ आदि से मिला हुआ है, इसलिए उसका फल सब प्राप्त हो रहा है। शारीरिक सहयोग की भी सेवा दिल से की है, इसलिए शरीर की आयु इन दुआओं से बढ़ती रही है। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। गीता माता जी आप बोल सकते হ্যাঁ हैं। হ্যাঁ 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 दीदी, ओम शांति दीदी। बाबा बोला कि सारा दिन बुद्धि को बिजी रखने के लिए रोज सवेरे सवेरे बाप शुद्ध संकल्प देते हैं। जहाँ शुद्ध संकल्प होंगे वह व्यर्थ नहीं होंगे। बुद्धि को खाली रखते हो इसलिए व्यर्थ आती है। यही सहज उपाय है, साधन है कि सदा शुद्ध संकल्प से बुद्धि को बिजी रखो। सिर्फ खुश रहना है यही याद नहीं रखना, लेकिन सदा खुश रहना है। यह सोचो कि ब्राह्मण खुशी नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। ब्राह्मणी श्रेष्ठ, ब्राह्मणी श्रेष्ठ श्रेष्ठ है ना। देवता से भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो ब्राह्मण की खुराक ही खुशी है। इसलिए इसलिए गाते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। नमिता बहन आप बोलिए। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने आज बोले ब्राह्मणों का परिवर्तन कभी पावरफुल होता है तो कभी हल्का होता है। तो ये जो ब्राह्मणों में हलचल होता है ये बाबा को भी पकड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को ही पहले पकड़ परिवर्तन होना है। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को ही पहले परिवर्तन होना है और दृढ़ परिवर्तन होना है। इसलिए ज्ञान को ज्ञान को सहज से समझना है, सहज में समझ में पक्का होना है। बाबा क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इस भाव को समझना है। बाबा तो तरीका बता रहे हैं लेकिन ये अपने लिए यूज करने में खुद अटेंशन रखना है। जैसे काल मुरली में बाबा कहा कि टेंशन फ्री होकर अटेंशन रखो। ब्राह्मण को टेंशन फ्री अनुभव और टेंशन फ्री चलन और चेहरा दुनिया आगे आधार मूर्ति है। क्योंकि दुनिया वाले तो सदा टेंशन को ही अपनाते, लेकिन किसी के ऊपर अटेंशन रखने से टेंशन फ्री होंगे उस पर ध्यान नहीं रहता। इसलिए बुद्धि को बाबा कहते हैं बुद्धि को सदा शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प से बिजी रखो। इस बिजी रखो कि बाबा ने बोला तो यह हम ब्राह्मण का पहला अटेंशन है, टेंशन फ्री होकर अलौकिकता का अनुभव करना और कराना। तो इसमें ज्यादातर अटेंशन देना है। सदा अपने ऊपर अटेंशन ही टेंशन फ्री करता है, क्योंकि व्यर्थ से हम बच जाते हैं और सदा समर्थ संकट बुद्धि में इमर्ज होता है। यही बाबा ने आज बताया। तो ब्राह्मण को जो दृढ़ परिवर्तन होने का संकल्प करते हैं, ये परिवर्तन दृढ़ संकल्प होना है और उसके ऊपर ज्यादातर अटेंशन देना। ओम शांति।
थैंक यू बाबा। जी पीयूष भाई जी आप बोल सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने बताया कि अज्ञानियों को दान देंगे और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग व प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा दान गुण दान व शक्तियों का दान है। निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दान है, वह सहयोग है। तो सदैव दान की देते रहे। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। जी जय भाई जी आपने हैंड रेज किया था, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। बाबा का कहना है शुभ भावना का बल और फल मिलता है। बाबा ने दादी के बारे में बोला है कि अ, शरीर अनेक आत्माओं का शरीर द्वारा ही अनेक आत्माओं का कल्याण होता है, इसलिए शरीर का संभाल करना पड़ता है, क्योंकि शरीर अमानत है और विशेष आत्माओं को एक्स्ट्रा मदद मिलती है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जी सावित्री सिस्टर आप बोल सकते हैं। जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो जैसे भाई जी ने बताया अभी, तो उसको ही थोड़ा आगे लेते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि समय पर आवश्यकता अनुसार जैसे शरीर आपको सहयोग दे देता है, तो आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग दे दो। नॉलेजफुल तो हो ना। तो यहाँ पर सेकंड भी सेवा के बिना रह नहीं सकते। जो हमारा स्थूल शरीर है, तो स्थूल शरीर द्वारा जब हम सेवा करते हैं, तो सेवा करने से क्या होता है कि आत्मा जो पाठ बजाती है, तो पाठ बजाने से क्या बोलते हैं बाबा का ड्रामानुसार दुआएं की किरणें दो। दुआओं के कारण, जो मतलब बाबा जानकी दादी के बारे में बोला है, जो दुआओं के कारण हमारे को जो पाठ मिला है, वहां पर हमें दुआएं भी इकट्ठी करनी है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म के आदि के संस्कार रहम दिल योग की भावना का फल है। तो चाहे चाहे तन से चाहे मन से रहम दिल और योग की भावना का आदि से पाठ मिला हुआ है। तो हमें क्या करना है कि इस पाठ को बजाने के लिए हमें पहले तो हमें अपने लिए ही पहले सहयोग मतलब आत्मा को स्कास देना है। और स्कास देने से जब हम संगठित रूप में शुभ भावना द्वारा जब हम किसी को देते हैं, तो यहाँ पर जब हमारी अव्यक्त स्थिति द्वारा विश्व की आत्माओं की सेवा में जब हम आगे बढ़ने का बल जो हमें मिलता है, तो यहाँ पर दृढ़ संकल्प करके दृढ़ संकल्प करना। और दृढ़ संकल्प से बाबा ने बोला कि विश्व परिवर्तन रुकाओ, क्योंकि ब्राह्मणों का परिवर्तन कभी पावरफुल होता है, कभी हल्का। तो यही इस हलचल में हमें नहीं आना है। संपन्न बनना है तो संपन्न बन करके हमें बेहद के चक्रवर्ती राजा बनना है। ओम शांति। जी ओम शांति। जी पोल लॉन्च किया है, आप सब पोल में पार्टिसिपेट कीजिए। सारे दिन में 1 सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित रहने की ड्रिल कितनी बार की? जी प्रिंसेस सिस्टर समय भी हो रहा है, तो अब आप होमवर्क ओके दीजिए। थैंक्स दीदी। जैसे अभी सावित्री दीदी ने पॉइंट शेयर किया, रहम दिल और सबको सहयोग देना है, तो ये होमवर्क लेंगे। और जैसे बाबा ने कहा, कल भी बाबा ने कहा था कि हमें फुल स्टॉप लगाना है, अचानक का पार्ट अभी प्ले होना है, अभी से पुरुषार्थ करना है, इसको हल्के नहीं लेना है। तो इस पर हम योग करेंगे। ऐसे कोई भी आत्मा अपने सामने लेकर आओ जो जिसके सामने आते जा जिसके कारण हम हलचल में आ जाते हैं, ऐसे कोई भी एक आत्मा होगी तो उसको सामने लेके आए, तो वहाँ हम फुल स्टॉप लगाएंगे।
तो ऐसी कुछ सिचुएशन लेकर आए जो हो चुकी है, जहाँ महसूस होता है ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसी कोई सिचुएशन परिस्थिति अपने सामने लेके आए जो टेंशन क्रिएट करती है। और अब सोचें, मैं आत्मा हूँ। अपने को भ्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ बिंदु देखें। अब आप मेरा साथी है, मेरा कंपेनियन है। भूतकाल में मैं क्या थी, वर्तमान में मैं क्या हूँ, और भविष्य में मुझे क्या बनना है। तीनों कालों की स्मृति मुझे है। अपने मन को कंट्रोल करें। कोई भी परिस्थिति आ गई, मन को कंट्रोल करें। मैं अपने मन की मालिक हूँ, स्वामी हूँ। अब उस आत्मा के प्रति एक पावरफुल थॉट क्रिएट करें। और भी पावरफुल थॉट, ये भी पापा की बच्ची है, बाबा का बच्चा है, ये भी आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा। उसके प्रति रहम की भावना। उसके गुण को देखें और उन गुणों को दान दें उस आत्मा को। और फिर सकाश दें। दुखी आत्मा को सुख की किरणें भेजें। फुल स्टॉप लगाएं। सुख की किरणें, खुशी की किरणें, शांति की किरणें, प्रभु प्रेम की किरणें, ज्ञान की किरणें, फुल स्टॉप लगाकर चारों तरफ फैलाएं। मैं आत्मा मस्तक के बीच बाप दादा के साथ चारों तरफ किरणें फैल रही हैं। इसका अनुभव बार बार करते रहें। ओम शांति जी। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे आप सभी का। थैंक यू आप सभी का अवक्त मूल्य क्लब में जुड़ने के लिए। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, बाप की याद में रहें। ओम शांति जी। ओम शांति सभी को। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। सभी को शुक्रिया गुड मॉर्निंग। बाबा, शांति दीदी जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शुक्रिया बाबा, शांति। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया प्रिंसी बहन। मैं अपना अनुभव सुनाना चाहती हूँ कि अभी ओम आपने बोला ना कि किसी ओम एक शांति। आत्मा को ओम सामने ओ- लेकर आए। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा। हाँ जी, ओम सुनाइए शांति। दीदी, सुनाइए। थैंक यू। तो आपने कहा ना किसी एक आत्मा को सामने लेके आए, तो है तो हिसाब किताब कुछ आत्माओं के साथ रहता ही है, लेकिन अमृत वेला के बाद का समय, मुरली पड़ी, इतना शक्तिशाली समय है। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि चाहकर भी मैं उस आत्मा के अवगुण नहीं देख पा रही थी। कोई हिसाब किताब मुझे हलचल में नहीं ला रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि बाबा है, लेकिन ऑटोमेटिक सकाश निकल रहा है उस आत्मा के लिए और बिंदु स्वरूप में ही दिख रही है वो। तो ये अमृत वेला और इसके बाद का समय कितना शक्तिशाली रहता है, हमको इसका महत्व समझना चाहिए, कभी मिस ना करें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा थैंक यू का, दीदी। अब शुक्रिया ये जो प्रिंसिपल आपका। अनुभव है इसको दिन में कायम रखिए, आपको बहुत खुशी मिलेगी। है थैंक यू जी दीदी जी, आपका शेयर करने के लिए। शुक्रिया ओम आपका। शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू प्रिंसेस सिस्टर। आप जो करते हैं पुरुषार्थ वो हम हमारे साथ शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हमको भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी। आप सभी का आज की कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।